वरदे कि मेरी बुद्धि हो जाए प्रखर। शारदे वरदे कि मेरी बुद्धि हो जाए प्रखर। मर्म में मेरे कृपा कर, मर्म में मेरे कृपा कर, आप आए हंस पर। शारदे वरदे कि मेरी बुद्धि हो जाए प्रखर। माँ करूँ तुमको नमन, मुझको शरण में लीजिए। माँ करूँ तुमको नमन, मुझको शरण में लीजिए। हे दयामयी देवी सिंधु, हे दयामयी देवी सिंधु, बुद्धि हमको दीजिए। शारदे वरदे कि मेरी बुद्धि हो जाए प्रखर, बुद्धि हो जाए प्रखर। जय सिया राम। राम बहुत ही अद्भुत शब्द है। दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी भाषा में इस जैसा शब्द नहीं बना। ये अनूठा इसलिए भी है, अगर एक बार बोले राम तो संबोधन है, किसी का नाम है। अगर 2 बार बोले राम राम तो अभिवादन है। अगर 3 बार बोले किसी परिस्थिति में राम 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 तो संवेदना है। और अगर निरंतर उच्चारित करें तो संकीर्तन है। इसलिए इससे अद्भुत शब्द शायद बना ही नहीं है। श्री रामचरित भवन, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट और एम्स इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन में आप सभी का स्वागत है। सम्मेलन का विषय है रामायण और आधुनिक प्रबंधन। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामायण को संस्कृत में रामायणम, राम और आयनम, इसका अर्थ है श्री राम की जीवन गाथा। सनातन धर्म में रामायण का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम सबको रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। रामायण महाकाव्य में एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा का स्वरूप श्री राम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में भगवान विष्णु के रामावतार का विवरण है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण में जहाँ भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, तो वहीं माँ सीता की पवित्रता दर्शाई गई है। लक्ष्मण और भरत दोनों ही का अपने भाई के प्रति अथाह प्रेम दिखाया गया है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति रामायण को पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे, तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें जीवन का सार छिपा है। रामायण जो सद्गुण, उत्तरदायित्व और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत पर जोर देती है, जीवन की सीख का एक समृद्ध स्रोत है। सम्मेलन का उद्देश्य आधुनिक युग में आत्म जागरूकता, गरिमा, सत्यनिष्ठा और तार्किक निर्णय लेने सहित नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के महत्व पर चर्चा करने के लिए महाकाव्य को एक उपकरण के रूप में खोजना है। ये अधिवेशन भारतीय लोकाचार पर आधारित भारतीय प्रबंधन विचार न केवल भारतीय संगठनों को प्रभावी
और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करेगा, अपितु उपस्थित गणमान्यों को रामायण में निहित मानवीय मूल्यों के संदेश को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच भी प्रदान करेगा। हमें आपके साथ ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सम्मेलन के विषय पर प्रख्यात शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं से अच्छे शोध पत्र प्राप्त हुए हैं। इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के माध्यम से वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में रामायण से संबंधित अनेक पहलुओं जैसे कि रामचरितमानस की उपदयता, मानस में मातृशक्ति, राम कथा में रावण और राक्षस समाज का चरित्र, रामत्व की प्राप्ति इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान और विवेक का दीपक जलाकर अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह सर, की नोट स्पीकर प्रोफेसर विनोद शास्त्री सर, प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता सर, प्रोफेसर रूपा माथुर मैम और प्रोफेसर मंजू नायर मैम को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारे गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एक बार फिर हमारे सम्मानित अतिथियों को इस सम्मेलन के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रोफेसर ओपी गुप्ता सर से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं प्रोफेसर रूपा माथुर मैम से निवेदन करती हूँ कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विनोद शास्त्री सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं मंजू मैम से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी रूपा मैम को ज्वाइन करें। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए ISIM की निदेशक प्रोफेसर रूपा माथुर मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम प्लीज। धन्यवाद भारती गार्गी। आप लोगों का शुरू का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो बहुत ही सुंदर था। थैंक यू सो मच। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रिची, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार शास्त्री, ज्योतिषी और फॉर्मर वाइस चांसलर जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता, मैरिलिन डेविस कॉलेज ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन डाउनटाउन टेक्सास USA, प्रोफेसर मंजू नायर प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट, डिस्टिंग्विश्ड रिसोर्स पर्सन्स, डेलीगेट्स, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, देवियों और सज्जनों, ISIM टेक्निकल कैंपस, श्री रामचरित भवन और एम्स इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रामायण एंड मॉडर्न मैनेजमेंट पर छठे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2024 में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
सबसे पहले मैं प्रोफेसर पवन कुमार सिंह और प्रोफेसर विनोद कुमार शास्त्री के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर रामायण के गूढ़ अर्थों का उद्घाटित करने के लिए हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। ISIM में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता और श्री रामचरित भवन के साथ एम्स इंटरनेशनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने रामायण के सार को समझने, ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग के लिए हमारे साथ इस मंच की साझेदारी की। यहाँ ISIM में हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि आज दुनिया सतत विकासों के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। हमारी जिम्मेदारी है अपनी जड़ों की ओर वापस जाकर और प्राचीन भारत की ज्ञान परंपराओं को अपनाकर एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और वैल्यू बेस्ड समुदाय के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने भी इसी भावना को आत्मसात किया है और न केवल नेशनल करिकुलम और पैडागॉजी में भारतीय प्रणालियों को शामिल करने के लिए, बल्कि इस क्षेत्र में ऑथेंटिक रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भी जोर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसी दिशा में एक प्रयास है। इसका उद्देश्य रामायण के सार, जो जाति, पंथ और धर्म की संकीर्ण सीमाओं से परे शाश्वत और सार्वभौमिक है, उसे सीखने, ज्ञान के आदान प्रदान और सहयोग के लिए एक यूनिवर्सल मंच प्रदान करना है। हमें विश्वास है कि आज उपस्थित आध्यात्मिक गुरुओं, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ और मार्गदर्शकों के द्वारा रामायण के संदेश के माध्यम से दिए गए आत्मज्ञान से हमारे सभी युवा स्कॉलर्स और विद्यार्थी स्वतंत्रता और निडरता से अपने जीवन की राह तय करने में सक्षम होंगे। इस अवसर पर हमारे संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिनके प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन से ही हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित कर पाए हैं। ऐसे सामायिक महत्व के विषय पर इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं डॉक्टर मंजू नायर और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगी। ये वास्तव में हम सभी के लिए अपने जीवन में बैलेंस और हार्मोनी खोजने के प्रयासों में रामायण की सुंदरता को फिर से देखने का एक महान क्षण है। बालकांड में के दूसरे अध्याय में भी कहा गया है कि जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियां हैं, रामायण की कहानी लोगों के बीच प्रबल रहेगी। इस सम्मेलन में सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और इसकी सफलता की कामना करती हूँ। थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन। धन्यवाद मैम, हम आपके मार्गदर्शन के लिए आपके आभारी हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता सर, जो ह्यूस्टन डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, टेक्सास, अमेरिका में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। 1980 में सर ने पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से PhD की उपाधि प्राप्त करी और उन्होंने विभिन्न संस्थानों जैसे IIM अहमदाबाद, वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट एंड निर्मा यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कार्य किया है। हालांकि उनकी प्राथमिक शिक्षण और अनुसंधान रुचि व्यवसाय प्रबंधन में है, पर उसके साथ आप रामायण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपने रामायण से संबंधित 2 पुस्तकें, श्री रामचरितमानस वर्ड इंडेक्स और 1008 पंक्तियों में तुलसी रामायण प्रकाशित की है। आपने राम काव्य पीयूष, पर्ल्स ऑफ रामायण, कृष्ण काव्य पीयूष और भारत काव्य पीयूष का संपादन भी किया है। डॉक्टर गुप्ता वर्तमान में 2 प्रमुख कार्यों से संलग्न हैं, डिक्शनरी ऑफ रामचरितमानस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड इंडेक्स एंड डिक्शनरी ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ओम प्रकाश गुप्ता सर को कि वे हमें 3 दिवसीय सम्मेलन की विषय वस्तु से अवगत कराएं। धन्यवाद सर। जय श्री राम। एक बार और हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर रूपा माथुर जी, डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन,
ISIM, आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी, आदरणीय प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, आदरणीय डॉक्टर मंजू नायर जी, अधिवेशन में भाग लेने वाले भाइयों बहनों, इस इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे। ये जैसा आप देख रहे हैं श्री रामचरित भवन द्वारा आयोजित 6वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन है। इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पहले 5 हो चुके होंगे। नहीं, कई बार गिनती भी हम 11-12 से शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा भूतकाल में ले चलता हूँ आपको। तो 6वें के पहले 5वां यानी गत वर्ष इस करीब इसी समय ये अधिवेशन भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ था, और उसके पहले चौथा उस समय कोरोना का दौर था, तो अधिवेशन पूर्ण तरह अधिवेशन ऑनलाइन आयोजित हुआ था। तीसरा अधिवेशन था गुजरात विद्यापीठ में दिसंबर 2019 अहमदाबाद में आयोजित हुआ था, और दूसरा अधिवेशन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ हुआ था, आपको याद है? हाँ, यहाँ हुआ था। हो जाए निकालियाँ। तो दूसरा अधिवेशन जनवरी 2019 में इसी हॉल में इसी संस्था ने यहाँ पर आयोजित किया था। तो हम यहाँ दोबारा हम आए तो कोई रिपीट कस्टमर दोबारा आता है, इसका मतलब माल तो अच्छा ही होगा। ऐसा मार्केटिंग में कुछ ऐसा कहा जाता है कि भाई दोबारा रिपीट कस्टमर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रोफेसर रूपा माथुर जी, मंजू जी, कि आपने हमें पुनः ये अवसर दिया है। हम बड़े आभारी हैं इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ आयोजित आपने किया है। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस सत्र के बाद में लगातार शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। जो आपके पास कॉन्फ्रेंस पैकेट है उसमें पूरा कार्यक्रम है, और इस सत्र के बाद में एक सत्र होगा, उसके बाद में भोजन बड़ा आवश्यक है, नहीं? और फिर सत्र चलेंगे इसी तरह कल और परसों दोपहर में इसका समापन होगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम समय के अनुसार चलें, और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है कि समय के अनुसार अपने पेपर प्रस्तुत करें ताकि समय के अनुसार का काम हो सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में बहुत सारी कहानियाँ किस्से सुनते हैं। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, तो वो कितने साल के बाद में वापस आए? ना 1 मिनट ज़्यादा, नहीं 1 मिनट कम। अब ये हम कैसे कह सकते हैं 1 मिनट ज़्यादा, नहीं 1 मिनट कम? 1 मिनट कम होता तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, और 1 मिनट ज़्यादा हो जाता तो फर्जी प्राण दे देते। तो उस ज़माने में उनके पास ना तो कोई कैलेंडर था, ना कोई GPS था, ना कुछ था। तो वो उस ज़माने में 14 वर्ष का कैलेंडर का पालन कर सके, तो हम तो पालन कर ही सकते हैं। तो उनके मूल्यों का हम सम्मान करें और समय का ध्यान रखें। इस अधिवेशन के लिए बहुत लोगों ने बहुत काम किया। ये इस तरह के काम एक व्यक्ति से नहीं हो सकते। उन सबका मैं आभारी हूँ, और उनके सारे नाम मेरे पास अभी लेने जाऊँगा तो बहुत बड़ी सूची है। हमें बहुत सारे पेपर्स प्राप्त हुए, तो उसका एक ई-बुक की तरह संकलन हुआ है। तो आज के सत्र के अंत के थोड़े से पहले हम 2 मिनट्स में लेंगे उसका विमोचन करने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा। जो शोध पत्र आए हमारे पास, उनको एक आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड के लिए रिव्यू के लिए 6 विद्वानों को भेजा गया, और उनके राय के अनुसार हमने 7 पेपर का चयन किया है। उनके नामों की घोषणा कल होगी, तो तब थोड़ी बहुत चीज़ें 1-2 दिन के लिए रोकनी चाहिए, थोड़ी उत्सुकता बनी रहे। उनका जिन्होंने रिव्यू किया है उनका मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि दूसरों के पेपर पढ़ना और ऊपर कमेंट देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ा समय ले लेता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके लिए मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। बहुत धन्यवाद। इस अधिवेशन में कई मित्रों ने हमें स्पॉन्सरशिप से द्वारा आर्थिक मदद भी की है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और आप सब इसमें रुचि ले रहे हैं और बने रहिए।
आप आनंद, आप ये हम इस सम्मेलन में आपको महसूस होगा जैसे जैसे पेपर प्रस्तुत होंगे कि कई चीज़ें अब जानने को मिलेंगी जो शायद हम पहली बार सुन रहे होंगे। तो यही इसी को शोध कहते हैं कि कोई नई बात जानने मिले, कोई नया दृष्टिकोण हो, कोई नई सोच हो। तो आप, मुझे विश्वास है आपको हताशा नहीं होगी। बहुत बहुत मैं फिर से आप सबको धन्यवाद करता हूँ, और विशेष करके इस संस्था को, इंटरनेशनल ISIM एक्सक्यूज मी, 2 दिन से मेरा गला और ख़राब है, तो कुछ बोल नहीं पा रहा ठीक से। बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया। बहुत बहुत पुनः स्वागत। जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सहज शब्दों में हम सभी को सम्मेलन के उद्देश्य से अवगत करा दिया। हमें गर्व है कि आज हमारे बीच एक महान व्यक्तित्व प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार सिंह, निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ट्रिची उपस्थित हैं। नेतृत्व अपने बारे में नहीं है, यह दूसरों की प्रगति में निवेश के बारे में है। ये शब्द जो सभी के भलाई के प्रतीक हैं, प्रोफेसर सिंह की लगन और समर्पण को अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। उनके नेतृत्व की गुणवत्ता और प्रशासनिक कौशल और क्षमता का उदाहरण अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के विविध अनुभव से मिलता है। उनके पास विविध प्रकार के प्रतिष्ठित संस्थानों के नेतृत्व करने का एक सराहनीय अनुभव है। आपने अपने करियर की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया के औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में जमशेदपुर और रांची से की। आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MDI गुड़गांव के डायरेक्टर और IIM इंदौर के डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में कार्य किया है। IIM संबलपुर में सलाहकार, एकेडमिक काउंसिल के फर्स्ट चेयरमैन और नोडल ऑफिसर के रूप में आपने कार्य किया है। डॉक्टर सिंह 3 दशकों से भी अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत हैं, जिसमें लगभग 15 वर्षों तक IIM इंदौर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोफेसर के रूप में आपने कार्य किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, कानपुर यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में भी आपने शिक्षाविद के रूप में कार्य किया है। महानुभाव ने न सिर्फ अनुसंधानकर्ताओं को मार्गदर्शित किया है, बल्कि लगभग सभी व्यवसायों के विभिन्न स्तरों के 20,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया है। आपने 75 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध लेख प्रकाशित किए हैं। डॉक्टर सिंह ने मैनेजिंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मैनेजमेंट सूत्रास फ्रॉम संस्कृत स्क्रिप्चर्स, जीवन प्रबंधन की शायरी और एक बुकलेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टेक्निकल पर्सोनेल भी प्रकाशित की है। आप विभिन्न उच्च स्तरीय सरकारी और गैर सरकारी कमेटी के सम्मानित सदस्य रहे हैं। आपकी बातचीत और साक्षात्कार टेलीविज़न और रेडियो के राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किए गए हैं। मैं सहर्ष आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर पवन कुमार सिंह सर को कि वो अपने उद्घाटन संबोधन से हम सभी उपस्थित जनों को अनुग्रहित करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेद से उत्पन्न जितने भी उपनिषद प्रारंभ हुए हैं वो इसी मंत्र से प्रारंभ होते हैं। कौन सा उपनिषद, अगर वो वेदीय उपनिषद है तो पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि 6 ही प्रकार से उपनिषद का जो आह्वान 6 प्रकार के ही मिलते हैं। 6 इसलिए कि 4 तो वेद हैं, वेद के 4 भाग हैं, क्षमा करिएगा, वेद 4 नहीं है, वेद के 4 भाग हैं और एक एक भाग का उपनिषद एक एक आह्वान सूत्र से शुरू होता है, तो 4 हो गए।
लेकिन यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद, तो एक और जोड़ दें तो 5 हो गए। और तैत्तिरीय उपनिषद और एक राम रहस्य उपनिषद, ये 2 उपनिषद, 2 ही मात्र ऐसे उपनिषद हैं जिनके लिए एक स्पेशल आह्वान अलग से है, तो 6 हो गए। 6 प्रकार के आह्वान हैं। तो मैं इस सूत्र का भी थोड़ी व्याख्या करूंगा, यद्यपि ये रामायण का नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस जगह मैं आज खड़ा हूं, इसके लिए जिन जिन भाइयों और बहनों ने मुझे अवसर दिया यहां आने के लिए, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता जी, प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, प्रोफेसर रूपा माथुर जी, प्रोफेसर मंजू नायर जी, श्री श्याम प्रकाश अग्रवाल जी, श्री शिव प्रकाश अग्रवाल जी, आप सबको प्रणाम। और आप सब मिलकर के एक त्रिगुणात्मक, क्योंकि 3 आधार हैं इस आयोजन के, जो श्री रामचरित भवन हैं और ISIM जयपुर और एम्स इंटरनेशनल, ये तीनों का आधार लेकर के आप सब ने जो महती कार्य किया है, उसके लिए हृदय से मेरा धन्यवाद, और मुझे भी अवसर देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। और इसके अलावा सारे जो विद्वत गण यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी शोधार्थी, ISIM के संकाय सदस्य एवं संस्थान के समस्त परिवार जन, समस्त विद्यार्थी गण, अतिथियों, देवियों और सज्जनों, समय बहुत थोड़ा है, अगला 20-22 मिनट मान लीजिए, क्योंकि 30 मिनट का समय दिया गया था। तो थोड़ी जल्दी, थोड़ी रफ्तार से मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि चर्चा कई प्रकार से हो सकती है। एक है मंथर गति से हो सकती है, एक है भक्ति भाव से हो सकती है, एक है कि शोध भाव से हो सकती है। लेकिन मैं अपने श्रोता वर्ग को थोड़ा जानने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ पर श्रोताओं के विभिन्न प्रकार हैं। एक श्रोता तो वो हैं, श्रोता वर्ग जो शोध करना चाहते हैं, राम से संबंधित शास्त्रों में अवगाहन करना चाहते हैं, वहां से निकाल करके और अर्वाचीन या आधुनिक कहिए, इस दृष्टिकोण से वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को समाज को देना चाहते हैं कि देखो भाई, लिखा गया होगा इतने साल पहले, 550 साल पहले लिखा गया होगा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण तो हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन आज भी उसकी उपादेयता क्या है। तो ऐसा एक श्रोता वर्ग है शोधार्थी के रूप में, जो इस दृष्टिकोण से सुनना चाहेंगे, कहना चाहेंगे। दूसरे श्रोता वर्ग वो हैं जो विद्यार्थी हैं, MBA के विद्यार्थी हैं, राम शब्द सुना है, लेकिन जैसे होता है ना कि कोई पाव रोटी या बिस्किट को चाय में डुबाते हैं, तो डुबाने के बाद तुरंत से वो नहीं भीगता, हालांकि बहुत कम समय लगता है, फिर पहले बाहरी भाग भीगता है, फिर अंदर भीग जाता है। तो पता नहीं, हमारे विद्यार्थी, और विद्यार्थियों में बहुत प्रेम करता हूँ, और जो स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं उन्हें राम शब्द का पता है, और कुछ लोग इसका रस भी लिए होंगे, लेकिन अभी रस लेना बाकी है, ये मेरी मान्यता है। अभी पूरे डूबे नहीं होंगे, आधा अधूरा होगा। हाँ, राम होते हैं, राम मंदिर बना है, अयोध्या में बना है। एक श्रोता वर्ग तो वो हैं। तीसरे श्रोता वर्ग वो हैं जो बिल्कुल पगे हुए हैं, राम रस में पगे हुए श्रोता वर्ग भी बैठे हुए हैं। उनको देख के मुझे भय लग रहा है कि मैं उनके सामने बोलूंगा क्या। आपाद मस्तक डूबे हुए हैं राम रस में, और हर जगह राममय ही देख रहे हैं हर चीज को। कल भी मैं कहा था, आज मैं उसको बताऊंगा, आज भी मैं उसका उच्चारण करूंगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर आप चारों तरफ सिया राम के अलावे कुछ देखते हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, संभव ही नहीं कि उनके बिना कुछ और दिखाई दे। किनके लिए कहा गया? जो पहुंचे हुए हैं। ऐसे भी श्रोता वर्ग में लोग हैं, पहुंचे हुए हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवत गीता में मैंने गिनती की, कम से कम 8 जगह ये लिखा हुआ है कि किसकी दृष्टि सक्षम है और किसको दृष्टि दोष है, किसको आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो रामायण के दृष्टिकोण से जो हर जगह सिया राम से पूरी तरह से पूरी इस पूरे ब्रह्मांड को नहीं देखता, एक एक कण में उनको नहीं देखता, और उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको देखना नहीं आता। खैर, तो थोड़ी रफ्तार में रहेगी हमारी बात आज।
सबसे पहले राम संबंधी शास्त्र को जब हम देखेंगे तभी तो शोध कर पाएंगे। तो राम संबंधी शास्त्र कौन कौन से हैं, बस उसकी गिनती कर देता हूं। रामचरितमानस, और सबको देखना चाहिए इन शास्त्रों को। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली, इतना का अध्ययन जरूर करना चाहिए। इसमें मैं रामाज्ञा प्रश्न या पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम शलाका, इसको छोड़ दे रहा हूं। आपको खुद ही जब रस हो जाएगा तो इसको भी आप देख लीजिएगा। लेकिन रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली शोध के दृष्टिकोण से भी अवश्य ही देखा जाना चाहिए। ये तुलसीकृत साहित्य है राम पर। इसके अलावा कुल मिला के 18 है, अभी 4 गिनती किया हूं। 5वां वाल्मीकि रामायण, 6वां आनंद रामायण, ये दोनों वाल्मीकि कृत हैं, और 7वां आध्यात्म रामायण, जो और कुछ नहीं स्वयं शिव जी और पार्वती जी का संवाद है। तो आध्यात्म रामायण तक 7 हो गए। अब चलिए उपनिषदों को देखिए, वहां आपको राममय चर्चा मिलेगी। उपनिषद में कौन कौन है? 3 उपनिषद मुख्य रूप से मैं लाया हूं, राम संबंधी और एक सीता जी संबंधी और एक हनुमान संबंधी। तो राम संबंधी उपनिषद हैं, और तीनों राम संबंधी उपनिषद अथर्ववेदीय हैं। एक है राम उपनिषद, ये हनुमान जी वहां वक्ता के रूप में हैं। कई उपनिषद ऐसे हैं, कुछ बहुत, सब तो अधिकांश तो वेदीय उपनिषद हैं, कुछ वेदीय उपनिषद नहीं भी हैं, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक वही हैं जो वेद से आए हैं। और वेदीय उपनिषद में भी 2 प्रकार के उपनिषद मैंने देखे जो वेद से आए हैं। एक में श्रोता वक्ता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और दूसरे प्रकार में श्रोता वक्ता के बारे में कुछ लिखा नहीं, सीधे वहां पर मंत्र का प्रारंभ हो गया है, ऐसा हमने देखा। तो राम उपनिषद हनुमान जी द्वारा कथित है। सनक सनंदन सनत सनत कुमार और अन्य ऋषियों को सुनाया गया हनुमान जी द्वारा। दूसरा उपनिषद है राम पर, राम पूर्व तापन्य उपनिषद, ये भी अथर्ववेदीय है। और तीसरा राम उत्तर तापन्य उपनिषद, ये याज्ञवल्क्य के द्वारा कथित है, ये भी अथर्ववेदीय है। तो 10 हो गए। इसके अलावा 11वां सीता उपनिषद, जिसको सीतोपनिषद कहते हैं, सीता जोड़ उपनिषद, सीतोपनिषद। संस्कृत का यही आनंद है कि जोड़ के पढ़िए तो काव्यात्मक हो जाता है, और तोड़ के पढ़िए तो अर्थ समझ में आने लगता है, इसलिए जैसे भी करिए। 12वां लांगोल उपनिषद। लांगोल उपनिषद सबको पढ़ना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि लांगोल उपनिषद में आपको शायद शोध के बारे में, अर्वाचीन के बारे में कुछ न मिले, क्योंकि ये शुद्ध हनुमान जी की तांत्रिक साधना के बारे में अगर कहीं कुछ बात लिखी है तो लांगोल उपनिषद है। 12 हो गए। इसके अलावा इन्हीं पुस्तकों में से कुछ कुछ खंड को मैंने अलग से गिना है, क्योंकि यद्यपि भगवत गीता एक स्वतंत्र पुस्तक नहीं है। कहां है स्वतंत्र पुस्तक? 25वां अध्याय से 42वां अध्याय उपाध्याय कहिए, 25वां उपाध्याय से 42वां उपाध्याय, और जिस अध्याय का नाम है आपको भीष्म पर्व, 18 अध्याय तो है ही महाभारत में। तो भीष्म पर्व का 25वां से 42वां उप अध्याय को जोड़ के और ये विश्व की सबसे धरोहर अमूल्य पुस्तक बन गई है, जो कि टेक्निकली पुस्तक है ही नहीं, तकनीकी रूप से एक पुस्तक नहीं है ये। कुछ चैप्टर निकाल लिया आपने, फिर भी पुस्तक। उसी प्रकार से कुछ हमने इसी में से निकाले, फिर भी गलती अलग से करूंगा 18 तक पहुंचाने के लिए। वो क्या क्या है? राम अष्टोत्तर शतनाम पद्म पुराण से लिया गया है। इसका अध्ययन इसलिए करना चाहिए कि शतनाम के अध्ययन से हमारे मनीषियों ने, हमारे वांग्मय में नाउन नाउन ही नहीं है, सिर्फ नाउन एडजेक्टिव है। इसलिए शोध का विषय आपको यह मिल सकता है कि पर्सनालिटी फैक्टर हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, माइयर ब्रिग्स पर्सनालिटी फैक्टर, 4 पेयर्स, 8 शब्द जान जाते हैं, बस 9वां नहीं है उसमें, एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, और इसी तरह से 3 पेयर और दूसरा क्या है मान लीजिए 5 बिग फैक्टर ऑफ पर्सनालिटी, इसमें भी एक्स्ट्रावर्सन और ये सब जान जाते हैं। कॉन्साइंसियसनेस उसमें तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 फैक्टर, 5, 8, 5, 32 फैक्टर का भी पर्सनालिटी फ्रेमवर्क हमारे पास है। ये सब आए हैं विदेशों से, अच्छा है। लेकिन पर्सनालिटी है कितने प्रकार के? जितने मनुष्य हैं उतने प्रकार की पर्सनालिटी हैं। लेकिन ऐसा कहने से थ्योराइजेशन नहीं होगा
इसलिए हमें बहुत सी सीमित खानों को बनाना पड़ता है, और एक एक खानों से संबंधित जिनका गुणधर्म उस खाने से मिलता है, उस पॉकेट से मिलता है, उसमें से उनको पकड़ के और आसपास के और लोगों को पकड़ के एक ही खाने में घुसा के हम कहते हैं कि दुनिया के जो हैं ये 700 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग जो हैं वो इस प्रकार के एक शब्द में बोल देते हैं। जबरदस्ती घुसाया हुआ। वैसे तो अगर मुक्त अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए, जितने व्यक्ति उतने पर्सनालिटी। क्योंकि ईश्वर बहुत क्रियाशील है। ईश्वर के पास इतनी क्रिएटिविटी है कि दो चेहरा एक जैसा नहीं बनाता, इतना क्रिएटिव है, और आगे भी जो बनता जाएगा चेहरा आपके जैसा नहीं होगा। इसलिए आपका जो चेहरा है और आप जो हैं, यू आर यूनिक पर्सनालिटी। ना कभी हुआ भूत में, ना आज है, ना कल होगा। ईश्वर इतना क्रिएटिव है, इतना सृजनशील है, लेकिन थ्योराइजेशन के लिए हम उसको सीमित करते हैं। और अगर पर्सनालिटी फैक्टर में जाना हो, शोध का मैं पहला विषय जोर से बोल रहा हूं कि भारत में जो हमारे उपलब्ध नाम हैं, उन नामों में विशेषण का गुणधर्म खोज करके और उससे पर्सनालिटी फैक्टर निकालिए। और उसके कुछ आपको बांध देता हूं कि राम अष्टोत्तर शतनाम पद्म पुराण है, और आज मैं सिर्फ राम से संबंधित चर्चा करूंगा, शतनाम या सहस्त्रनाम में भी। राम सहस्त्र नामावली आनंद रामायण में है। सीता अष्टोत्तर शतनामावली ये भी आनंद रामायण में है। सीता सहस्त्र नामावली ये वाल्मीकि रामायण में है। हनुमत अष्टोत्तर शतनामावली ये सब संकलित है, ये किसी एक जगह से नहीं आया। और 18वां है हनुमत सहस्त्र नामावली, ये मंत्र महार्णव पूर्व खंड नवम तरंग से लिया गया। और इसकी खूबी ये है कि हनुमत सहस्त्र नामावली की रचना राम ने की है, और राम उपनिषद हनुमान ने कहा है। तो इससे राम और हनुमान का क्या संबंध है? दो हैं ही नहीं दिखते, जैसे सीताराम दो हैं ही नहीं, राम हनुमान दो हैं ही नहीं। इसका एक उदाहरण देता हूं, बहुत ही, क्योंकि रामायण में जाने के बाद आप ज्ञान के प्रकाश, प्रखर प्रकाश से तपने लगते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या भक्ति से भीगने लगते हैं, या ध्यान की हवाएं चलने लगती हैं। ये जो 5 हमने आज दीपक जलाए, क्षितिजल पावक गगन समीर, ये पांचों प्रकार से राम आपको छू सकते हैं, रामायण छू सकता है। तो भक्ति भिगाती है, ज्ञान तपाता है, ध्यान जोड़ता और लहराता है, विश्वव्यापी कर देता है। तो न सिर्फ सीता राम एक है, बल्कि राम हनुमान भी एक हैं। एक उदाहरण कि जैसे ही हनुमान जी का दल पहुंचा जो दक्षिण दिशा में गया था सीता की खोज करने, वही सफल हुआ, लौट के आया, मधुबन में फल तोड़ ताड़ के खाए, तभी समझ गए सुग्रीव संकेत से कि खुशी खुशी लौट रहा है, मतलब सीता जी का पता लग गया। ठीक है, अब जब आते हैं तो राम कहते हैं कि हे हनुमान, तुमसे मैं उड़िन नहीं हो सकता। उसके बाद हनुमान की दशा देखिए, भाव विह्वलता क्या होती है, इसको जानने के लिए रामचरितमानस प्रसंग को देखिए कि राम जब कृतज्ञता अपनी व्यक्त कर रहे हैं तो हनुमान विचलित क्यों हो गए। जबकि शास्त्रों में, हर शास्त्र में कहा गया कि हर पाप धुल सकता है, लेकिन कृतज्ञ व्यक्ति की कोई गति संभव नहीं है। इसलिए कृतज्ञता पर बहुत जोर दिया गया है। विद्यार्थियों खास करके, तुम्हारे माता पिता बहुत मेहनत से तुमको यहाँ पर भेजे हैं, या बड़े भाई, बड़ी बहन, या पड़ोस में रहने वाले कोई चाचा, पिता के मित्र जिसको आप चाचा कहते हैं, उनकी 2-4 बातें आपको लग गई होंगी, आप आगे पहुंच गए। हमारे एक साथी जो अब नहीं रहे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, हिंदी के प्रोफेसर थे उज्जैन विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। वो 2 भागवत हर वर्ष करते थे। एक भागवत तो करना चाहिए इसलिए, और दूसरा भागवत उनके लिए करते थे, अनजान लोगों के लिए, कि जो मुझसे आधा मिनट मिले कभी जीवन में, अब फिर मिलना नहीं होगा, नाम भी नहीं जानते, चेहरा भी याद नहीं है, कोई 1 मिनट मिले होंगे, कोई रहे होंगे, कोई नहीं रहे होंगे, उनके कल्याणार्थ एक भागवत। और भागवत करना बड़ा मुश्किल कार्य है, एक करना मुश्किल है, 2 करते थे। और एक उनके लिए करते थे जो जाने अनजाने कुछ क्षणों के लिए भी उनको सहायता पहुंचा गए। तो कृतज्ञ का कोई गति नहीं है, लेकिन यहाँ कृतज्ञता प्रकट करने वाले पर भी हनुमान जी विह्वल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे अलग समझा, तभी तो कृतज्ञता और धन्यवाद कह रहे हैं, अन्यथा धन्यवाद क्यों कहते। तो ये बड़ा आनंद आता है सब जान करके कि हनुमत सहस्त्र नामावली की रचना राम करते हैं, और राम उपनिषद को
हनुमान कहते हैं। तो ये सारे स्रोत हैं राम संबंधी। अब आइए चलते हैं आगे और कुछ चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। उपनिषदों में राम के बारे में थोड़ी सी चर्चा बहुत जल्दी। राम क्या है? राम क्या है? दशरथ के पुत्र तो हैं ही, लेकिन कहा गया राम पूर्व तापिण्य उपनिषद में रमन्ते योगिनो अनंते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। ये राम है। इसका अर्थ साधारण है, इसलिए मैं इसको फिर से, मतलब साधारण अर्थ तो नहीं है, मतलब स्पष्टता होती है, बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं है। फिर राम शब्द समस्त अस्तित्व का प्रतिपादक है। कैसे है भाई? रा, र, आकार, मा, समस्त अस्तित्व कैसे इसमें है? तो उसका प्रमाण राम पूर्व तापिण्य उपनिषद में मिलता है कि यथैव वट बीजस्थ प्राकृतश्च महान द्रुमः तथैव राम बीजस्थं जगत एतत् चराचर। इस प्रकार से छोटे से बीज में विशाल बरगद छुपा हुआ होता है, वैसे ही इस राम नाम रूपी बीज में समस्त चराचर, चर और अचर छुपा हुआ है। राम संबंधी मुख्य मंत्र क्या क्या है उपनिषदों में? तो मैं 3 मंत्र लाया हूं। एक को कहते हैं तारक मंत्र। कहा गया कई जगह राम कथा में भी है कि शिव जी बनारस में, काशी में जो व्यक्ति प्राण त्याग के स्थिति में होता है उसको कान में तारक मंत्र कहते हैं। वो तारक मंत्र है क्या जो शिव जी कहते हैं? वो राम मंत्र है। और तारक मंत्र को 2 प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं। एक प्रकार से उच्चारित करने का विधान राम पूर्व तापिण्य उपनिषद में बताया गया और दूसरे का विधान राम उत्तर तापिण्य उपनिषद में बताया गया। आकार छोटा है लेकिन यही तारक मंत्र है, जैसा उपनिषद का प्रमाण है। ओम राम रामाय नमः, ये तारक मंत्र है राम पूर्व तापिण्य उपनिषद के अनुसार। और ओम राम राम भद्राय नमः, यह तारक मंत्र है राम उत्तर तापिण्य उपनिषद के अनुसार। इसके अलावे राम पूर्व तापिण्य उपनिषद में एक और राम जी का मुख्य मंत्र है ओम नमो भगवते रघुनंदनाय, ये राम मंत्र है। और एक और अंतिम मेरी इस लिस्ट में ये राम मंत्र भी राम पूर्व तापिण्य उपनिषद में है। ओम नमो भगवते रघुनंदनाय रक्षोघ्न विशदाय मधुर प्रसन्न वदनाय अमित तेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः ओम। ये सब राम मंत्र हैं, कोई एक को ले लीजिए, यही राम मंत्र है। प्रमाण भी मिल जाता है, कंफ्यूजन विक्षेप भी नहीं रहता कि पता नहीं जो कह रहे हैं सही है कि नहीं है, प्रमाण है इसका। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि उपनिषद में कहा गया राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, शिव भगवान। भगवान का अर्थ क्या होता है? तो भगवान, वान यानी स्वामी, मालिक, गाड़ीवान, क्षेत्रवान। तो वान का अर्थ जिसके पास है, जो स्वामी है। भग क्या है? भग के बारे में कहा गया कि भग 6 का योग है। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 6। ये क्या है? 6 का गिनती करिए। और जिनके पास है वो भगवान है। पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण पर जोर है, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण धर्म, पूर्ण कीर्ति, पूर्ण वैभव, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण वैराग्य। सब जगह लगे हुए हैं, कण कण में समाये हुए हैं, फिर भी नहीं है। गीता के 9वें अध्याय का 4था और 5वां और 6वां श्लोक पढ़िएगा। कंफ्यूजन ना हुआ तो मेरा नाम नहीं, और कंफ्यूजन ना हो तो वैसा शास्त्र और ज्ञान क्या। नारद परिव्राजक उपनिषद में एक ऋषि प्रार्थना कर रहे और कह रहे भगवान को कि हे भगवान, क्या मुझसे नाराज है? बहुत दिनों से मुझे एक उच्च गुणवत्ता का किसी प्रकार का उहापोह नहीं दिया है। Oh God, are you annoyed with me? You have not gifted me high quality confusion for long time. You want to vegetate me at the same level of consciousness? Are you annoyed with me? खास करके बच्चों, कभी कंफ्यूजन की स्थिति आए, भगवान को धन्यवाद देना। हाँ, ईश्वर कठिन प्रश्न पत्र उसी के लिए, उसी को देता है जिसको वो पात्र समझता है। इसलिए जीवन में जब बहुत ही विषम तरह का एक उहापोह आ जाए, क्या करूं न करूं, तो समझना ये एक प्रसाद है। उससे बाहर निकलोगे, वो टनल है, लंबा टनल है, निकलोगे दूसरा दृश्य दिखाई देगा। बारोग नाम का एक टनल है 5 किलोमीटर लंबा। इधर जब कालका से जाते हो शिमला, टनल में जब घुसती है गाड़ी, दूसरा दृश्य है, मामूली दृश्य है, 5 किलोमीटर लंबा टनल निकलती है। अरे बहुत बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ आ गए, अब तो शिमला के नजदीक आ गए।
उसके पहले सलोन या क्या है वहाँ के नज़दीक आ गए, सोलन तमिलनाडु रहते थे, सेलम याद आ रहा था क्योंकि है सोलन। तो यही है, इसीलिए ये छह के योग जो हैं वो भग है, इसलिए भगवान वो हैं जो पूर्ण रूप से छह के स्वामी हैं। और गृहस्थों के लिए एक अंतिम बात जो उपनिषद के मामले में, कि गृहस्थों के लिए दो बातें कही गई हैं कि हे गृहस्थ जन, राम को पूजना हो तो दो काम कर लेना, प्रारंभिक लोगों के लिए, बाकी तो जो करना चाहें कर सकते हैं। पहला कि गृहस्थों के लिए मंत्र कहा गया राम उपनिषद में, ओम रामचंद्र ओम, ये मंत्र। और ये भी कहा गया कि हे गृहस्थ, तीन चीजों का ख्याल रख लेना। एक तो राम गीता पढ़ना। अब राम गीता जहां भी राम अपना ज्ञान कहे हैं उसको राम गीता मानिए। वैसे रामचरितमानस के हिसाब से राम गीता उसको कहते हैं जो उत्तरकांड में राम ने जनता को कहा है, लेकिन राम तो कई जगह अपने उच्च कोटि के वक्तव्य दिए हैं। तो राम गीता पढ़िए, राम सहस्रनाम का पाठ करिए और राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए। ये उपनिषदों में राम संबंधी चर्चा की गई है। और अब थोड़ी सी बात बदलते हैं कि जो प्रेरक नाम के बारे में चर्चा कर रहा था कि सहस्रनाम और शतनाम जरूर पढ़ना चाहिए, उसमें राम का, और वैसे भी रामायण रामचरितमानस में आपको पात्रों के हिसाब से अध्ययन करना चाहिए। उसकी बात मैं बाद में करूंगा, किस किस हिसाब से शोध के लिए दृष्टि से आप देख सकते हैं। उसके पहले कि इन नाउन में एडजेक्टिव कैसे है, और वो एडजेक्टिव मैं सिर्फ छान के लाया हूं जो हम लोग के काम आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ऐश्वर्यमयी जो नाम है हम हो नहीं सकते, गुणगान जरूर कर सकते हैं, उनको मैं नहीं लाया। या कुछ ऐसे भी सहस्त्र नाम में डरावने नाम होते हैं, भीम भयंकर हैं, सब हैं। शिव के बारे में पढ़िए तो और ज्यादा, और कहीं आप छिन्न मस्तका और धूमावती के बारे में पढ़ लेंगे तो कांप जाएंगे। वैसे नाम थोड़े हम लोग को अभी चर्चा करनी है, वो तंत्र के हिसाब से उसका भी अलग है, वो तो देवी को नतमस्तक करने के लिए होता है, ऐसे संयोजन के लिए नहीं कि जहां हम कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ उन्हीं नामों को लाए हैं जो है तो ईश्वर के गुण, लेकिन वो मनुष्य थोड़ा सा प्रयास कर सकता है वैसा होने का। तो राम के देखिए कुछ कुछ जो है गुण क्या है। पूर्वभाषी, कोई पहले गुड मॉर्निंग कहे उसका इंतजार नहीं, पहले हम ही गुड मॉर्निंग का। रामायण, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम पूर्व अभिवादनशील, पहले अभिवादन करते हैं, वेट नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा सबॉर्डिनेट है, तो हमारा जूनियर है, पहले वो करेगा तब हम करेंगे। रास्ते में मिले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पूर्वभाषी, स्मित भाषी, अधर्म शत्रु। अब एक एक पर व्याख्या करेंगे देर हो जाएगी, खाली नाम में पढ़ता जा रहा हूं जिसको मैं छान के लाया हूं। अमोघ, कोई भी कार्य करो ऐसा प्लान करो बच्चों अमोघ हो, तीर का निशाना चूके नहीं, अमोघ। अनुकूल, यानी दूसरों के लिए सहायता प्रदान करने वाला हमें होना चाहिए। अनसूयक, अनसूयक, ईर्ष्या नहीं, कोई आगे बढ़ रहा है, हम मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा बढ़ रहा है, ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या कहे उर्दू में, लाहौर मिलाकुवत कहना पड़ेगा। बहुश्रुत, बहुश्रुत, ये तो इतना बढ़िया गुण है कि इस पर मैं 3 घंटा बोलना चाहूंगा कभी। बहुश्रुत, अरे सुनिए, पढ़िए, हर दृष्टि से पढ़िए। किसी चीज को जानना हो 360 डिग्री एंगल से घेरिए, हर तरह से पढ़िए, रिसर्च आर्टिकल से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, बिजनेस ट्रेड मैगजीन से पढ़िए, आज के न्यूज़पेपर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेज को पढ़िए, आप कोई वीकली मैगजीन पढ़िए, छोड़िए नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जैसे एक जज महोदय जब तक किसी भी विषय वस्तु जो प्रतिपादित है उस पर निर्णय लेना हो 360 डिग्री से कन्फर्म नहीं होते, 359 को भी अधूरा काम मानते हैं, 360 जब घेरते हैं तब कहते ये सिद्ध हुआ, इसके बाद वो कोई निर्णय सुनाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि दोषी व्यक्ति भी छूट सकता है, लेकिन निर्दोष पकड़ में ना आ जाए, इसको जीरो करने के लिए दूसरे तरह की एरर जो स्टैटिस्टिक्स में कही जाती है, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ऐसा एरर जजमेंट में होता है। लेकिन निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो जाए, इसको जीरो रखना है। इसलिए कुछ कुछ कभी कभी अर्ध दोषी या कभी कभी पूर्ण दोषी भी इसलिए निकल जाते हैं कि जज महोदय 359 के बाद घेर नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से उसको लॉजिकली, की पक्का यही है कि किसी को सजा देनी, 360 से घेरिए। बहुश्रुत, खूब पढ़िए, हर तरह का बात सुनिए, पढ़िए, डिबेट करिए, किताब के पास जाइए, सत्संग करिए। धीर, धीर यानी हम तो रेजिलियंस की आज चर्चा कर रहे हैं। जिता मित्र,
जित अमित्र, जो अमित्र है, जो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है, उसके भी दिल को आप जीते हुए। बशीर बद्र ने कहा था कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये जीता मित्र कहां से आया? राम के गुण से आया। और राम के दो गुण देखिए, विरोधाभासी हैं। अब ये रिसर्च का टॉपिक है, मैं कभी कभी जोर देके कहता हूं। रिसर्च का टॉपिक ये भी है कि एक रिसर्च और पीएचडी या कि कुछ मल्टीपल पीएचडी भी इस पर हो सकती है कि विरोधाभासी नामों का क्या प्रयोजन है। एक ही व्यक्ति का विरोधाभासी नाम, जैसे उसी राम उपनिषद में, नहीं क्षमा करिएगा, आनंद रामायण में राम सहस्रनामावली में दो नाम को सुनिए। सर्व आयुध विशारद 108वां नाम वहां है, और 109वां उसी के ठीक बगल में है, आध्यात्म योग निलय। सर्व आयुध विशारद, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के जानकार, विशारद। और दूसरा आध्यात्म योग निलय, आध्यात्म से संबंधित जितना भी योग है उसका वो निवास है, उसके माहिर नहीं, वो खुद ही है, वो स्वयं है। इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत अच्छे अच्छे अर्थ आपको प्रकट होंगे। इस विषय में कभी घुसिएगा कि भारतीय मनीषा में विरोधाभासी नामों का संकेत और इसकी कार्यशीलता और जीवन में उपयोगिता। बहुत आनंददायी विषय हो सकता है। मैं इस पर कुछ समय से कुछ सोचने का प्रयास कर रहा हूं। तो सर्वायुध विशारद और आध्यात्म योग निलय ये भी है। और एक और नाम है विश्व भावना, राम का एक और नाम। कई नाम है तो सहस्त्रों नाम है, मैं कुछ लाया। विश्व भावना आज हम कहते हैं, और इस पर कई बार चर्चा रही, कहां पर ये है, इसका रेफरेंस कहां है। तो महोपनिषद में देखा गया कि उसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। और विद्यार्थियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी कोई सूत्र उसका पुछल्ला हिस्सा बड़ा पॉपुलर हो जाता है, जैसे चरैवेति चरैवेति बड़ा पॉपुलर है, लेकिन वो किसका पुछल्ला हिस्सा है? या क्या कहिए, अभी कहे थे ना, नहीं चरैवेति तो हो गया, ये वसुधैव कुटुंबकम पुछल्ला हिस्सा है, उसका पूरा जानिएगा आप उछल जाइएगा। अयं निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतुम वसुधैव कुटुंबकम। और चरैवेति चरैवेति का पूरा क्या है देखिए कि कलिह शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठांस त्रेता भवति कृते संपद्यते चरण चरैवेति चरैवेति। चलते रहो चलते रहो, क्योंकि सोना ही कलयुग, सोना मतलब गोल्ड रही, सोना सो जाना, सोना कलयुग है, तमस कलयुग है। उठकर बैठ जाना द्वापर है, खड़ा हो जाना त्रेता है, और चलना सतयुग है। इसीलिए चलते रहिए चलते रहिए। इसलिए बच्चों खास करके, ठीक है कहीं चर्चा में कहना कि कलयुग के 4 लाख और इतने हजार वर्ष होते हैं, उसका दुगना दुगना होता जाता है, ये सब भी प्रमाण है, उसका मैं सम्मान करता हूं, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन तात्विक अर्थ यह है कि कलयुग तुम्हारे ही जीवन में चलता रहता है। कोई सप्ताह कलयुग का गया, कोई सप्ताह सतयुग का गया, और सप्ताह तो छोड़िए, किसी दिन का कोई 1 घंटा सतयुग जैसा गया और 1 घंटा आ गया कलयुग और सतयुग और द्वापर त्रेता। जब भी आप जड़ता के चलते तमस में सोए हुए होते हैं, जो भी बजा हो, इस समय हम सोए हुए हैं, मेरा कलयुग चल रहा है, 15 मिनट बाद चेतना जागी, उठ के बैठ गए, नहीं 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 ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे जीवन में द्वापर आ गया। फिर मैं खड़ा हो गया कि नहीं नहीं, तमस को धन्यवाद, जाने दो, तुम पीछे हटो, खड़े हो गए, मेरे जीवन में त्रेता 1:15 पर आज ही आने वाला है। और यदि मैं चलना शुरू कर दिया 1:30 बजे, आज दिन में भोजन के बाद आदमी चैतन्य हो जाता है, चलना मैं शुरू कर दूंगा, तो सतयुग आ गया। ऐसा ऐसा भाई देखो, ऐसा है शास्त्र आपके इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में समय ही नहीं गंवाना चाहता। शास्त्र सिर्फ ट्रांसेंडेंटल डेवलपमेंट देखना चाहता है। शास्त्र अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को लॉलीपॉप थोड़ी देता है, तो गोडाउन देता है, पूरा भंडार दे देता है। लेकिन शास्त्र का मनुहार करना पड़ता है, और मनुहार करने की कला राजस्थान के भाई बहन से ज्यादा कौन जानता है। और कहा गया है कि शास्त्र, क्योंकि राम से संबंधित शास्त्र ही तो हम चर्चा कर रहे हैं आज, कि शास्त्र निर्भीक बना देता है, लेकिन शास्त्र उससे बहुत डरता है
जो शास्त्र का गलत अर्थ निकालता रहता है। शास्त्र भी कांपता है किससे, अरे बाप रे उसके पास नहीं जाना है, वो जो उल्टा पुल्टा गुड़ का गोबर हमें बताएगा। तो इसीलिए क्या है, शास्त्र को कोट करने की हड़बड़ी मत करना। इसलिए बच्चों के महाभारत शास्त्र में जब तक युद्ध नहीं हुआ तब तक सारे सूत्रों को आप देखिए, सब लिखा हुआ है सूत्रों में कि युद्ध किसी कीमत पर टाला जाना चाहिए। लेकिन जब कृष्ण का भी अपमान हो गया, कुछ बचा ही नहीं निगोशिएट करने के लिए, और युद्ध अवश्यम भावी हो गया, उसके बाद के सूत्र को आप देखिए, अगले अध्याय के सूत्र को देखिए, महाभारत में सर्ग कहलाता है और सब में लिखा हुआ है कि युद्ध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होना ही पड़े तो होना भी चाहिए। अब क्या है कि मेरे जैसा कोई मान लीजिए नौसिखिया महाभारत का कोई पन्ना रैंडमली पलटा दिया कि नहीं महाभारत को आज मेरा एक लेक्चर है 4 बजे कोट करेंगे। अब पता नहीं भगवान क्या चाहे कौन सा पन्ना पलट गया, वो कृष्ण का अपमान का पहले वाला की बाद वाला आप उसको उठा लिए और बोले महाभारत कहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अरे आगे पढ़िए साहब, स्क्रिप्चरल डिक्टम should never be interpreted without knowing the reference in which condition it has been said. इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो शास्त्र आपसे डरेंगे। जो सबको निर्भीक बनाता है वो भी डर जाए तो समझिए हमारी तो लज्जा का विषय है वो। तो शास्त्र को इस तरह से पढ़ा जाए। अब चलिए, अभी वसंत ऋतु चल रही है, सीता का एक नाम है वसंत शीतला। ये 69वां नाम है आनंद रामायण वाल्मीकि में। सीता का नाम है लज्जा। स्मार्ट होइए लेकिन थोड़ा लज्जा का भाव रखिए। लज्जा का भाव विलुप्त होने से आपके व्यक्तित्व का नमक चला जाता है। I am bold, I can do anything, I have been given power, बहुत एरोगेंट आदमी बना देता है। इसलिए हम लोग ऐसा प्रोफेसर भी जो 33 साल से प्रोफेसरी कर रहा है, आज भी भाई जब मैं यहाँ आया तो थोड़ा हल्का सा एक मीठी एक झिझक रहती है। वो बड़ा अच्छा है, वो रहे, उस दिन चला जाएगा मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए आपने बुलाया और मैं ऐसे ठीक है 33 साल से झूमते, ऐसा थोड़ी होता है। सीजन्ड प्रोफेसर भी लज्जा के भाव से आता है। मैं सच बात बता रहा हूं आपको। लगता है ना कि भाई श्रोता हैं, पढ़े लिखे हैं, नए हैं, पहले बार कई सुंदर सुंदर बहनों भाइयों से मुलाकात हो रही है, बच्चों से मुलाकात हो रही है, एक एक्साइटमेंट होता है। फिर लगता है क्या कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सोचना पड़ता है। तो यही लज्जा है। लज्जा का मतलब लेस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। सम्मान के साथ जब आप किसी को देखिएगा तो आप एरोगेंट नहीं होइएगा, उसमें एक लज्जा का भाव है, वो सीता का गुण है, वो सीखना है। सीता की और गुण क्या है, और यहां भी देखिए सीता में भी जो मैं कहा था कि शोध का विषय है कि विपरीतार्थक तरह के गुण हैं, उस पर शोध करिए कि सीता जी का एक नाम है अशोक वन मध्यस्था। अशोक वन में बैठी हुई है, और कितनी निरीह बैठी हैं आप रामकथा से जानते ही हैं, कितनी निरीह बन के बैठी है। लेकिन साथ साथ एक उनका एक और नाम है धनुर्विद्या विशारदा। धनुर्विद्या में विशारद है, दोनों उनके साथ हो सकता है। कृष्ण भी कहते हैं सत सच्चाहम अर्जुन सत च असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं सत्य भी हूं और असत्य भी हूं। इसका मैं थोड़ा सा 30 सेकंड में विवेचन करना चाहूंगा, जो भी मेरी समझ है। सत्य तो ईश्वर है ही, लेकिन हम कहें कि ईश्वर सत्य है और असत्य पर उसकी कोई सत्ता नहीं। इससे मतलब असत्य बिना ईश्वर की सत्ता के भी स्वयंभू होकर के असत्य सामने आ सकता है, और स्वयंभू सिर्फ ईश्वर हो सकता है। क्या असत्य की इतनी औकात है कि वो ईश्वर की परिधि से बाहर होकर घोषणा करे कि मैं ईश्वर में नहीं हूं, और ईश्वर को कहना पड़े कि मैं असत्य की परिधि में नहीं हूं या असत्य को भी मैं देखता नहीं। इसलिए असत्य की क्या औकात है कि वो ईश्वर के बिना हो सके। ये संकेत समझिए, इसका संकेत ही मत समझिए कि ईश्वर वो है जो सच्चे काम भी करता है और झूठे काम भी करता है। ऐसे नहीं, गुण का गोबर करने का बड़ा स्कोप रहता है स्क्रिप्चर में, ये समझना पड़ेगा उस हिसाब से। तो इस हिसाब से और भी आगे बहुत चर्चाएं हैं। हनुमान जी के बारे में मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि उनकी भी बहुत सी गुण रूपी जो उनके नाउन हैं। अब बस 5 मिनट में यहाँ खड़ा रहूंगा, फिर अपने स्थान पर जाऊंगा। रामचरितमानस में शोध के विषय जो मेरी समझ में हैं वो इस प्रकार से हैं, जो शोधार्थी प्रबंधन विषय के हों या ना हो भी तो भी और ना भी हो तो भी ये विषय उनके लिए हो सकते हैं। पहला, व्यक्तित्व की विवेचना, पुरुष पात्र और स्त्री पात्र को समझें। दूसरा, विभिन्न संवादों की विवेचना। संवाद के ऐसे रस भरे हुए हैं रामचरितमानस में। पहला संवाद रामचरितमानस का याज्ञवल्क्य से उनके शिष्य जो है भरद्वाज का संवाद है।
और अंतिम संवाद जाते जाते तो बड़ा आनंददायी हो जाता है, काक भुजुंडी और गरुड़ का संवाद। इस बीच कितने कितने संवाद, अयोध्या कांड में तो संवादों पर संवाद और संवाद के अंदर संवाद, इतना संवाद। और संवाद दो प्रकार के होते हैं, आंतर वैयक्तिक अपने आप से संवाद, अंतर वैयक्तिक दूसरे से संवाद। उसके रस में जाइएगा संवादों में तो हो सकता है एक आध दशक जो है एक आध दिन के जैसा निकल जाएगा। तीसरा, सभी घटनाओं की विवेचना पर रिसर्च होनी चाहिए। और चौथा, घटनाओं के अंतराल में बीच में क्या घटित हो रहा है। जैसे इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की तो होनी चाहिए विवेचना, द्वितीय की भी होनी चाहिए, लेकिन प्रथम और द्वितीय के बीच में क्या पका कि द्वितीय हो गया, वही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि भाई 1921 से लेकर के और 1942 तक हुआ क्या। और पांचवा, शब्दों की विवेचना, विशेषतः स्तुति कही है उसमें, उनके शब्दों की विवेचना की गहराई में जाकर रिसर्च हो सकता है। और छठवां, उपमा उपमेय की विवेचना और दृष्टांत की विवेचना। ऐसे उपमा उपमेय आए हैं। किष्किंधा कांड देखिए, वर्षा ऋतु वर्णन है, शरद ऋतु वर्णन है, उनके आप उपमा उपमेय को देखिए, रोमांच हो जाएगा। उसमें पूरा जीवन का संदेश मिलता है कि कैसे कैसे उपमा प्रकृति को देख करके मिलती है। और ये जान के आपको भी फिर ऐसे ऐसी चीजों को पढ़ करके ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने लगेगी कि आप बाहर कुछ देखेंगे और कुछ जोड़ लेंगे उसको विराट से। किसी मामूली वस्तु को भी देखेंगे, घटनाओं को देखेंगे, उसको विराट से जोड़ लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज विराट से ही जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से एक छोटा सा स्विच जो है ये किसी विराट या तो एनएचपीसी के जल के द्वारा विद्युत बनाए जाने से, या एनटीपीसी द्वारा कोयले के द्वारा, या मान लीजिए कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के से वो न्यूक्लियर से पावर बनाते हैं। इन सब बड़े बड़े चीजों से छोटे छोटे स्विच जुड़े हुए हैं। इसलिए कोई चीज किसी से अनजुड़ा है ही नहीं। लेकिन प्रबंधन के जो शोधार्थी हैं उनके लिए मैं खाली 16 टॉपिक पढ़ देता हूं जो मैं सोचता हूं कि रामायण के आधार पर इस टॉपिक पर रिसर्च हो सकते हैं। पहला, स्वप्रबंधन एवं आत्म कौशल का विकास। दूसरा, मानवीय मूल्य एवं नीतिगत आचार। तीसरा, स्वास्थ्य एवं स्वकल्याण, आजकल बहुत चर्चा है वेलबींग पर। चौथा, संवाद संप्रेषण कौशल। पांचवा, अंतर वैयक्तिक प्रभावशीलता। छठवां, स्व अभिप्रेरण एवं अन्य को अभिप्रेरणा। सातवां, दल निर्माण का कौशल। आठवां, नेतृत्व क्षमता का विकास। नौवां, सफलता के सूत्र। 10वां, निर्णय क्षमता का विकास। एक एक अरे आपको नहीं मिलेगा साहब मैनेजमेंट की किताबों में, कहीं से नहीं मिलेगा। रामायण में जो है वो कहीं और है ही नहीं। ऐसा भी है, हमने कई दृष्टांत में आपको दे सकता हूं, समय की कमी है जरा। 11वां, परिपूर्ण जीवन का निर्माण, उसके क्या सूत्र हैं। 12वां, मानवीय प्रबंधन क्षमता का विकास। 13वां, वित्तीय प्रबंधन क्षमता का विकास। 14वां, परिवार समाज एवं राष्ट्र निर्माण। 15वां, आध्यात्मिक विकास। और 16वां, उपमा उपमेय में निहित जीवन सूत्र। इतने प्रकार के रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं। अंत में मैं खाली एक संकेत रूप में कहूंगा कि दोहावली, कवितावली, ये सबको भी जरा देखिए। दोहावली में एक आता है, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसी से मैं समाप्त करूंगा। जीवन में आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एनवायरमेंटल, ESG 2030, 2047, 2147 सबके लिए कार्य करना है। लेकिन कहा क्या गया, राम नाम को अंक है। अंक मतलब एक राम नाम जैसा है, 1 जो हम डिजिट में लिखते हैं। और सब साधन है शून्य, सभी प्रकार के साधन। अच्छा अंक लाना MBA में, अच्छा एंट्री लेवल कैरियर शुरू करना, अच्छा मिडिल लेवल मैनेजर बन जाना, अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाना, सब अलग अलग जीरो हैं। अब जितने भी जीरो रहे अगर एक ना हो तो सब बेकार। और अगर बहुत से जीरो हमने यानी कि सांसारिक उपलब्धियां इकट्ठी कर ली, अच्छा है करना, क्योंकि जितना जीरो रहेगा एक लगने के बाद उतना ही बड़ा अंक हो जाएगा। इसलिए सांसारिक उपलब्धियों से कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसके पहले एक लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि कहा गया कि राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो राम नाम लेते रहिए और अपने कार्य में लगे रहिए, तभी राम भी मदद करते हैं। कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। लेकिन यह भी कहा गया कि जिसको होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस तरह के विरोधाभासी में जो एक संयुक्त चीज देख लेता है, एक इंटीग्रेशन देख लेता है,
वही देखता है। और रामायण पर चर्चा आपको ऐसे प्रकार के विवेकशीलता के लिए आमंत्रित करती है। बहुत धन्यवाद। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमा सहस नाम ततुल्यम राम नाम वर्णानने। राम नाम ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। यह हमारा सौभाग्य है सर कि आपने बहुमूल्य समय देकर हमें कृतज्ञ किया है। आपने जिस तरह से इस पूरे वातावरण को राममय किया है, आपको बहुत साधुवाद। प्रोफेसर विनोद शास्त्री सर एक सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, एक सुप्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विज्ञान और वास्तुशास्त्र के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में 40 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं। आप सबसे पहले शास्त्री स्नातक व राजस्थान में ज्योतिष में पहले पीएचडी धारक रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल से 3 चांसलर पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर एंड एचओडी और कला संकाय के डीन के पद पर कार्य किया। इसके अतिरिक्त आपने ज्योति विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी अपना सराहनीय योगदान दिया है। आपके मार्गदर्शन में 40 से अधिक छात्रों ने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है और अन्य 60 ने एमफिल का अध्ययन पूरा किया है। आप विभिन्न विषयों जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और वास्तुशास्त्र पर 25 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं और आपका राशिफल भारत के सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र दैनिक भास्कर के विविध प्रदेशों के एडिशन में प्रतिदिन प्रकाशित होता है। आपका जय विनोदी पंचांग 1990 के दशक के अंत से 2000 के दशक के मध्य तक 10 वर्षों तक राजस्थान में प्रकाशित किया गया था। अपने गुरु पंडित श्री जगन्नाथ शर्मा जी की इच्छा के अनुसार आप अपने ज्योतिषीय परामर्श से प्राप्त होने वाली सारी आय विभिन्न मानवीय, सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर देते हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय व प्रेरणादायी है। आप वर्तमान में भारतीय देव निधि संरक्षण ट्रस्ट के संस्थापक, राजस्थान ज्योतिष परिषद एवं अनुसंधान संस्थान के महासचिव और वास्तुशल्य संस्थान के सचिव भी हैं। आपके जैसे सम्मानित व्यक्तित्व का आज हमारे बीच उपस्थित होना हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मैं आदरणीय विनोद शास्त्री सर से अनुरोध करूंगी कि वे कीनोट एड्रेस के लिए पधारें और अपने ज्ञान और विचारों से उपस्थित जनों को लाभान्वित करें। पूज्या ज्योतिष शास्त्र भास्कर जगन्नाथा सुदीक्षा कृत श्रद्धेया गुरु रामपाल सुधया श्री कृष्ण गोपाव्रता वंद्या धर्मधुर प्रभाकर वरा ये साम ऋषीणां ऋणम् ईले हम गुरुपाद पद्म शरणीं कृत्वाष्टपुष्पार्चनम्। छठवें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी, श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश जी गुप्ता, प्रोफेसर रूपा माथुर जी, मंजू नायर जी, श्याम प्रकाश जी अग्रवाल, शिव प्रकाश जी, सभी विद्वान और विदुषी श्रोतागण, छात्र एवं छात्राएं,
वैसे तो अभी प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी के व्याख्यान के बाद कुछ शेष नहीं रहा है। उन्होंने सब कुछ इतने बहुत ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर दिया है। बड़े विद्वत्तापूर्ण ज्ञानवर्धक प्रबंधन और रामायण, राम और सब उनके जो रामचरितमानस के जितने भी अंश हैं, अंग हैं, उन सभी के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने हम सबको बहुत ही समझाया। मैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसे विद्वान का मुझे सुनने को अवसर मिला। आप सब लोगों में सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए ओम प्रकाश जी को बधाई देता हूँ। वैसे तो सम्मेलन भारत से जाता है, लेकिन ये अमेरिका से परावर्तित होकर के आया है कि यहाँ से अमेरिका, फिर अमेरिका से यहाँ आके हमें प्रेरणा दे रही है ये रामायण। ये बहुत ही, हम भी हमारे ज्योतिष में भी वास्तु शास्त्र पर एक विदेशी पत्रिका में जब लेख छपा, उसके बाद भारत के लोग वास्तु मानने लगे तो जबकि ये मूलतः भारतीयों का ही विषय रहा है। तो ये कुछ हमारी खासियत भी है कि जब तक बाहर से नहीं आए तब तक हम उसको मानते नहीं। कुछ हमें क्या है कि ये इसलिए रामायण की आज बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को, अपने राम को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। वैसे ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ, तो ज्योतिष की दृष्टि से मैं राम के संदर्भ में जरूर कुछ कहना चाहूँगा। वैसे तो राम को कौन ज्योतिष में बांध सकता है? हमारे लिए जैसे अभी प्रोफेसर पवन कुमार सिंह जी ने भी ज्योतिष के प्रति कहा था, भाई उनको जब पता लगा, क्योंकि ज्योतिषी के संदर्भ में जब पता लगता है तो सभी को सामान्य रूप से जिज्ञासा तो होती है, पर इन ज्ञानी पुरुष को तो होने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं सामान्य रूप से ज्योतिष की दृष्टि से कि हम क्या हैं, भाई हम अपने आप में, हम हमारे माता और पिता के प्रतिनिधि हैं। हमारा शरीर हमारी माँ का है, हम में जो आत्मा है वो पिता की है, और हमारे माता पिता वो एक नाना नानी और एक दादा दादी के प्रतिनिधि हैं। और फिर वो साइकिल जब आगे बढ़ती जाएगी तो वो वहाँ चली जाएगी जब पृथ्वी पर सबसे पहला जीव आया था, वो हमारा पूर्वज हुआ। तो अब वो कौन था? तो आज के पृथ्वी तो आग का गोला थी, फिर भाप बनी, फिर पानी ही पानी हुआ। ये तो अपने साथ कुछ लाई नहीं थी। फिर ये कहाँ से आ गया? तो आज के जीव विज्ञानी तो कहते हैं कोई उल्का पिंड आया और उसमें जीवाश्म आ गए, और उससे यहाँ पर धरती पर जीव की सृष्टि हुई। पर वैदिक वांग में कहता है कि सूर्य रश्मि तो जीवो विजायते, कि पानी ही पानी जब पृथ्वी पर हुआ तो सूर्य के किरण रूपी स्पर्म से पृथ्वी पर जल में जीव का प्रादुर्भाव हुआ। तो उस जीव का पिता कौन था? सूर्य, और माँ पृथ्वी। इसलिए हम सुबह सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि सूर्य विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में हम उठते ही प्रणाम करते हैं हमारी माँ को, इस पृथ्वी को, कि हे माँ हमें क्षमा करना। तो जब हमारा पिता सूर्य है और हमारी माँ पृथ्वी है, तो इन दोनों से हमारा तादात्म्य संबंध है। इन दोनों के जीन्स हम में विद्यमान है। और चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों ट्विंस पैदा हुए थे। जब ट्विंस पैदा हुए थे तो माँ का भाई हुआ। ये 4.5 अरब वर्ष पहले ये अलग हुए थे, तो माँ का भाई हुआ, इसीलिए मामा कहते हैं, चंदा मामा। तो उससे भी हमारा रक्त संबंध है, चंद्रमा से भी। और फिर जो मैटरनल पैटर्नल 2 तरह के रिश्ते होते हैं, तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सब सूर्य के भाग हुए और उनके चंद्रमा सब उनके भाग हुए, तो दोनों से ही हमारे रिश्ते हैं। फिर ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सारे हमारे रोम में जितने भी बाल हैं, ये रोम रोम में वो नक्षत्र और तारे हैं। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है, और यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो इनका सीधा सीधा हमारे से संबंध है। अब इन्हीं में राम और सीता,
सीता को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है और पृथ्वी हमारी माँ है और पृथ्वी की तरह ही सीता है। सीता इसीलिए सीता हुई है। तो सीता ये जो पृथ्वी है वैसा ही हमारा शरीर है, क्योंकि हमारे अंदर जो रोम है, ये जितने भी बाल हैं, ये हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करते हैं, पर्यावरण से रक्षा करने का काम करते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम करते हैं, वही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही शुद्ध रखते हैं। तो दोनों के काम एक हैं, हमारे शरीर के बालों का और पेड़ पर वो शिरोरू, जितने भी पेड़ पौधे हैं उन दोनों का एक ही काम है। पेड़ पौधे जमीन में मिट्टी पर उगते हैं, हमारे बाल चमड़ी पर उगते हैं। चमड़ी और मिट्टी इन दोनों में भी समानता है। और चमड़ी के नीचे खून होता है, मिट्टी के नीचे पानी होता है, वहाँ भी दोनों में समानता है। और पानी के नीचे पत्थर होता है और खून के नीचे हड्डी होती है, वहाँ भी दोनों में समानता है। और हड्डी में एक बोन मेरो होती है और उधर पत्थरों को तोड़ो तो नीचे से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, दोनों में एक सी स्मेल आती है, दोनों में भी एक रूपता है। तो हमारे शरीर में 70% खारा पानी है, खारा खून है, तो पृथ्वी में भी वही है। तो हमारी जो पृथ्वी हमारी माँ है, तो वैसे के वैसा ही तो हम पृथ्वी जो कि माँ है, तो हमारा ये शरीर है वो पृथ्वी का है, ये शरीर ही सीता है। और इस शरीर में जो ये आत्मा है, ये आत्मा राम है। तो हर शरीर में ही, जैसे सिया राम में जग सब जग जानी जो है, वो यही एक हमारे शरीर में ये आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा है, इसमें आत्मा है। और ये आत्मा का जो शरीर है, इस आत्मा में जो शरीर है, तो ये आत्मा का मंदिर है। और आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, तब भगवान का ध्यान कर पाता है व्यक्ति। तो इसलिए सबसे पहले हम मंदिर से पहले अपने मंदिर का स्नान करते हैं, इसको बाहर से अंदर से स्नान करते हैं, और उसके बाद में फिर हम आह्वान करते हैं, देव पूजा करते हैं। तो ये ज्योतिषीय दृष्टि है। उसी के बाद में फिर होता है कि राम जो आत्म ज्योति है, कि जैसे अभी सिंह साहब ने भी कहा था दीपकों के लिए, तो 6 प्रकार के उपनिषदों में ज्योति बताई है कि 6 ज्योति में एक तो है सूर्य ज्योति, कि जैसे सूर्य की ज्योति से हम सारे प्रकाश से हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। दूसरी होती है चंद्र ज्योति, जब सूर्य नहीं हो तो चंद्रमा से हमें ज्योति का भान होता है, कोई भी चीज उससे दिखाई देती है, ज्ञान देती है चंद्र ज्योति। और ये दोनों नहीं होते हैं तो फिर दीप ज्योति हमें बोध कराती है। और जहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है और लाइट भी चली जाए, तो ऐसे में फिर हम हाथ से ढूंढते हैं कि कहीं माचिस मिल जाए, तो वो स्पर्श ज्योति से हमें बोध होता है। और कहीं वन जंगल में जा रहे हो, वहाँ न सूर्य है न चंद्रमा है, अंधकार है, और एक दूसरे से दूर हो जाएं हम, तो ऐसी स्थिति में न सूर्य ज्योति है न चंद्र ज्योति है न दीप ज्योति है न स्पर्श ज्योति है, क्योंकि हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थिति में फिर शब्द ज्योति, हम आवाज लगाते हैं, और शब्द ज्योति से फिर हमें पता लगता है कि भाई हमारे राम कहाँ, सीता कहाँ है, गीता कहाँ, मीता कहाँ, तो वो उससे शब्द ज्योति से हमें बोध लगता है। और इन सब से ऊपर होती है आत्म ज्योति, वही है राम ज्योति, जो हमें अगर हो जाए, वो जागृत हो जाए, तो फिर हमें सब कुछ ज्ञात हो जाता है। और उस आत्म ज्योति के लिए हम रामायण का अध्ययन करते हैं, जैसा कि अभी सिंह साहब ने बताया, उसी के लिए हम सब कुछ आतुर रहते हैं। वैसे तो आजकल इस मेरे ज्योतिष के क्षेत्र में ज़्यादातर लोग पूछने सब कुछ आते हैं, तो पूछने आते हैं कि भाई हमें कब कैसे हमें आनंद मिलेगा, हम सुखी कैसे रहें, सुखी कैसे रहें। अब सुखी कैसे रहें, तो कुछ तो अविवाहित लड़के लड़कियां तो आते हैं कि हमारा विवाह कब होगा, हमारा ये प्रेम सार्थक होगा कि नहीं। और विवाहित लोग आते हैं कि मैं गलत फंस गया, क्या करूं, विवाह करके पछता रहा हूं। यानी सुख में भी जब नहीं तो सुख दुखी,
और मिल गया तो दुखी। फिर लोग आते हैं कि हमें पैसा नहीं है, बहुत परेशानी है, तो बिना पैसे के दुखी। और जब कुछ पैसे वाले आते हैं कि पैसे के कारण दुखी, इनकम टैक्स वाले आ गए, ईडी आ गई, फला आ गया, वो वैसे दुखी। फिर मकान नहीं है इसलिए दुखी कि मकान नहीं, किराएदार मकान मालिक परेशान करते हैं तो दुखी। मकान हो गया तो वैसे दुखी कि कभी क्या हो जाता है, कभी किस तरह की परेशानी है इसमें। जब से मकान में आए तब से हम परेशान ही परेशान हैं, यानी कहीं भी चैन नहीं, चारों तरफ से दुख ही दुख है। और राम राज्य में कहीं दुख का स्थान नहीं है। हम जो रामायण पढ़ते हैं, रामायण के सार को तो बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन मैं सहज भाव से बताना चाह रहा हूँ कि रामायण को हम पढ़ें, राम राज्य की कल्पना करें, तो राम राज्य के संदर्भ में जो रामायण में कहा है कि वहाँ पर न तो कोई उस समय राम राज्य में कोई विधवा होती थी, न किसी के जीवित रहते किसी का पुत्र मरता था, पुत्र शोक नहीं करना पड़ता था, न कोई रोग होता था, न किसी तरह का आंदोलन होता था, न कोई धरना होता था, न किसी तरह से कोई अनावश्यक किसी को हरेस कर सकता था। ये किसी तरह की परेशानियां नहीं थी, सब आनंद ही आनंद थे। वो राम राज्य था और उस राम राज्य की परिकल्पना आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राम भगवान 14 वर्ष वन में रहे थे और 14 वर्ष के बाद में भगवान राम आए थे। और अभी भी हमारे राम लल्ला इस बार आए हैं अयोध्या में कि 1925 में जब 1528 में फरवरी में जब उस पर आक्रमण कर दिया, 2.25 लाख हिंदुओं का कत्ल करके उस मंदिर को जो कुश के द्वारा बनाया गया था, उस मंदिर को तोड़ करके उसकी जगह कुछ और ढांचा बना दिया था, उसको तोड़ के भगवान यहाँ पधारे हैं। और अब पधारे हैं तो इस प्रभु का अब जो आगमन हुआ तो राम राज्य भी आना चाहिए हमारे यहाँ। अभी वैसी दोनों की एक सी स्थिति है। उस समय जब रामायण के समय और आज के समय की स्थितियाँ बहुत एक जैसी हैं। रामायण के समय रावण और बाली ने मिलकर, रावण बाली बहुत बलवान था, उसको तो 6 महीने तक अपने आँख में ही दबा के रख दिया था रावण को, इतना महाबली था बाली। तो बाली पर उसने देख लिया कि बाली बलवान है तो उससे समझौता कर लिया और बाली के साथ समझौता करके और उनका जो दंडकारण्य है उसको उसने कब्जा लिया। तो दंडकारण्य को कब्जा लिया तो उस समय रावण, बाली और जो वहाँ के जो कुछ जो सामंत थे स्थानीय, वो भी सब जब एक बार विरोध होने लग जाता तो वो भी मुखर अपने मुंह ऊंचे करने लगे। तो 3 शक्तियाँ उस समय भी परेशान कर रही थी, संतों को, ऋषियों को परेशान कर रही थी, उनके साथ अत्याचार कर रही थी। आम जनता के साथ में दंडकारण्य वन में दशरथ का जो शासन था, दशरथ का जहाँ राज था, वहीं पर उनसे कर वसूले जाते थे रावण के द्वारा। तो भगवान उस समय की जो स्थितियाँ थी वो उस समय फिर भगवान पधारे और भगवान का जो पूरी रामचरितमानस में आप सबसे कोई अछूती नहीं है कि उन्होंने इन सब का एक एक करके सबका निराकरण किया। आज भी वैसा ही है। आज पाकिस्तान और चीन ने लद्दाख के सियाचिन को, इधर कश्मीर के पीओके को इन्होंने कब्जा किया हुआ है। यहाँ भी 3 तरह की ताकतें, चाइना, पाकिस्तान और कुछ स्थानीय भारत के अंदर जो है कुछ ऐसी ताकतें जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो यहीं पर रहती हैं, उन्होंने इन 3 ताकतों ने, आज भी, पहले सामंत थे वहाँ, आज भी यहाँ इस तरह के हैं, तो इन तीनों ही ताकतें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन सब का निराकरण करने के लिए अब राम लल्ला पधार गए हैं। मैं समझता हूँ कि अब फिर राम राज्य भारत में संस्थापित होगा और हम सब लोगों के जो दुख हैं वो शायद दूर होंगे। पर हम जो ये दुख क्यों होता है, ज्योतिषीय दृष्टि से भी हमको ये प्रबंधन करना पड़ता है कि ये जो भी आता है उसको भी, ज्योतिषी को कोई ब्रह्मा जी ने एजेंसी तो दी हुई नहीं है कि भाई भाग्य बनाओ और भाग्य बिगाड़ो, लेकिन ज्योतिषी ऐसा प्रकट करते हैं, इस तरह का शो करते हैं कि जैसे वो ब्रह्मा के दूत हैं।
और आम आदमी ये समझ बैठता है कि ये ब्रह्मा के दूत हैं, तो वो उतनी श्रद्धा से, और श्रद्धा उसकी अंधश्रद्धा में बदल जाती है, और फिर वो जो उसका शोषण करने लगता है, काल सर्प बताकर, पितृदोष बताकर, ये कर वो कर, सारे ग्रहों को नचा देता है कि जैसे सब उसके हाथ में। तो ये ज्योतिष शास्त्र सही में तो समाज शास्त्र का, प्रबंधन का बहुत बड़ा विषय है कि समाज में परिवार को, व्यक्ति के मन को प्रबंधित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने में ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है। हर चीज का ही आज हमारे यहाँ हर क्षेत्र में, चाहे वकील हो, राजनेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, जितना पाखंडी होगा, जितना आडंबरी होगा, जितना जिसको क्या कहें, क्या क्या शब्द कहूँ, वो सब उसमें होंगे, तो वही सबसे पूजनीय होगा, वही सबसे सम्माननीय होगा, उसी को लोग जानेंगे। जैसे पहले तो ये कहते थे ना, जहाँ खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, आजकल है मीडिया मेहरबान तो गधा पहलवान, वो किसी को भी पहलवान बना देता है। तो ऐसी स्थिति में हमको आज रामायण की बहुत ज़रूरत है कि हम राम को, रामचरित्र को, हर एक चरित्र को, माँ सीता के चरित्र को, भरत को, शत्रुघ्न को, अयोध्या वासियों को, निषाद को, केवट को, हनुमान जी को, सुग्रीव को, बाली को, हम ये सब देखें कि आखिर क्यों बाली की मृत्यु हुई, क्यों बाली को भगवान ने मारा। रावण जो हम में विद्यमान है, ये रामायण पूरी हम में ही है, हम में भी रावण रहता है, कोई नहीं है जिसमें रावण नहीं हो। ये अहंकार ही तो रावण है। वो दशानन इसीलिए कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का मन में ही तो कंट्रोल है, वो मन से नियंत्रित था और सारा कुछ वो हमारा रावण भाव आ जाता है। हम ज्योतिष में गुण मिलाते हैं लड़के लड़कियों के, तो गुण मिलाते हैं, उसमें एक देखते हैं गण दोष। गण दोष में 3 चीजें होती है, देव, राक्षस और मनुष्य। तो लड़का और लड़की इन दोनों को ही देखते हैं कि कौन देव गण का है, कौन राक्षस गण का है। मान लीजिए दोनों मनुष्य गण के हैं तो निभ जाएगी, लेकिन मान लीजिए लड़की राक्षस गण की है और लड़का मनुष्य गण का है तो मारा जाएगा, कि वो एकदम उससे डरेगा। और वैसे ही मान लीजिए लड़का राक्षस गण का है, मनुष्य गण की लड़की है, तो वहाँ भी परेशानी हो जाएगी। देवगण का है तो थोड़ा मुकाबला कर लेगा, लेकिन फिर भी देवगण उससे तो डरा ही रहता है। क्योंकि आपने देखा हो पुराणों में जितनी भी कथाएं पढ़ी है कि देवताओं ने ही त्राहिमाम कहा है, राक्षसों ने कभी त्राहिमाम नहीं कहा। भक्तों ने ही परेशानी भोगी है, राक्षसों ने कभी नहीं भोगी है। पर उद्धार भक्तों का हुआ है, राक्षसों का नहीं हुआ है। राक्षसों से पहले भक्तों का उद्धार हुआ है। भक्तों को देरी होती है, क्योंकि धर्म का मार्ग देरी से फल देता है लेकिन स्थायी देता है। राक्षसी मार्ग फल देता है तत्काल, लेकिन अस्थायी देता है। इसलिए हमको रामायण स्थायी फल की ओर प्रेरित करती है कि हमको स्थायी फल के प्रयास करने चाहिए रामायण के माध्यम से। तो रामायण हमारे रोम रोम में रामायण है, और इस देश का, इस विश्व की संस्कृति ही रामायण है। और ये राममय विश्व हम सबका कल्याण करे। वैसे तो अब बहुत समय हो गया है, कहने को तो कुछ सीमाएं नहीं है, एक बार मंच मिलना चाहिए फिर बोलने लग जाता है वक्ता तो। पर मैं अंत में आप सबको और आयोजकों को, श्री ओम प्रकाश जी को, प्रोफेसर सिंह साहब को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। राम नाम का सुमिरन कर ले प्रेम सहित नर बारंबार, वेद पुराण शास्त्र सब गाते, उसकी महिमा अपरंपार, उसकी महिमा अपरंपार। जय श्री धन्यवाद सर, आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन ने यहाँ उपस्थित सभी लोगों को समृद्ध कर दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश गुप्ता सर से निवेदन करूंगी कि वे प्रोफेसर पवन सिंह सर, प्रोफेसर विनोद शास्त्री सर एवं प्रोफेसर रूपा माथुर मैम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें।
मैं ओम प्रकाश गुप्ता सर से ई बुक विमोचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस अधिवेशन में जो शोध पत्र में प्राप्त हुए हैं उनको एकत्रित करके इस ई बुक की रचना हुई है। तो उस ई बुक को अभी मेरे अनुज शिव प्रकाश आपको बता रहे हैं, तो आप बड़ी तेजी से पढ़ रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत बधाई। स्पीड रीडिंग का कोर्स लिया था, वो आज काम आ जा रहा है। पहचान में आ रहा है कि नहीं? इसमें कुल कितने लेख हैं शिव? कैन यू गो टू इंडेक्स कंटेंट? अड़तालीस लेख हैं और ये भी ऑलरेडी अपलोड हो गई, इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी टू सी। हाँ, तो इसकी लिंक है और आप सबको भेज दी जाएगी और आप आराम से पढ़िए। अभी तो आपने सिर्फ एक सैंपल देखा, तो जिन्होंने अपने लेख भेजे हैं उन सबका आभारी हैं और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर मंजू नायर मैम को आमंत्रित करती हूँ। मैम प्लीज। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मुझे हर्ष है कि इस अद्भुत और स्मरणीय अवसर पर मुझे आप सभी के समक्ष वोट ऑफ थैंक्स रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री रामचरित भवन और एम्स के सहयोग से वर्ष 2019 में ISIM में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस आध्यात्मिक सम्मेलन से प्रेरित होकर वह चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के विजन को आगे बढ़ाते हुए ISIM में 2024 से श्रीमद् भगवद गीता अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन श्रृंखला का उद्घोष हुआ। इन सम्मेलनों ने छात्रों में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है, अतः इनका निरंतर आयोजन आवश्यक है। ये 3 दिवसीय छठा अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन भी श्री रामचरित भवन और एम्स के सहयोग से बहुत ही आकर्षक और संतोषजनक रहेगा। ये रामायण सम्मेलन शैक्षिक वार्ता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बौद्धिक संवर्धन के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में काम करेगा, जो इस महाकाव्य और आज की परिस्थिति में इसके महत्व को बढ़ावा देगा। मैं उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने में किसी न किसी रूप में योगदान दिया है। ISIM की ओर से मैं हमारे मुख्य अतिथि IIM ट्रिची के निर्देशक प्रोफेसर पवन कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने और उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक विद्याविद के रूप में आपकी भूमिका शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण रही है। मैं हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर शास्त्री जी को, ज्योतिषी एवं सेवानिवृत्त कुलपति रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर को भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित और ज्योतिषी प्रोफेसर शास्त्री जी का मानना है कि ज्योतिष मानव जाति की सेवा के लिए है, न कि व्यवसाय के लिए। सर,
आप दोनों की गरिमामय उपस्थिति से सभी बहुत प्रोत्साहित हुए और आधुनिक प्रबंधन में रामायण की प्रासंगिकता पर आपके प्रेरक संबोधन से हम सभी को बहुत लाभान्वित हुए हैं। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता सर को, अध्यक्ष श्री रामचरित भवन हॉस्टन यूएसए को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जो इस आयोजन के पीछे प्रेरणा रहे हैं। इनका अमूल्य सहयोग एक बार फिर इस अधिवेशन को सफल बनाने में कारगर रहेगा। मैं इस उत्तम आयोजन को संचालन करने वाले सम्माननीय आयोजकों श्री शिव प्रकाश अग्रवाल जी और श्री श्याम प्रकाश अग्रवाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं उन सभी प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को भी बहुत आभारी हूँ। मैं उन सभी प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की भी बहुत आभारी हूँ जो हमारे साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से आए शिक्षाविद और शोधार्थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और रामायण के विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रेरक विचार रखेंगे। मैं उन सभी को उनकी अमूल्य भागीदारी के लिए धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के कवरेज और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने के लिए मैं मीडिया का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। समापन से पहले मैं अपनी टीम, ISM टीम के समर्पण, टीम वर्क और अथक प्रयासों के लिए, sorry for my Hindi, I am from Kerala but I am making an earnest effort, I must tell you, right? अथक प्रयासों के लिए विशेष हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अंत में मैं फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। I hope this 3-day national conference is going to be very, very fruitful, and especially for my students, all the students, I hope we instill in our values even further. I mean, our vision of instilling in you and making you a good citizen and a good human being. I hope this 3-day conference proves to be fruitful for all of us. Thank you. Jai Shri Ram. धन्यवाद मैम। हम पुनः दोपहर 12 बजे यहाँ तकनीकी सत्र 1 ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ रामायण इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड विषय पर विस्तार से चर्चा हेतु उपस्थित होंगे।